अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि किस बैटरी बनाने वाली कंपनी का सिक्का सबसे अच्छा होता है और किस कंपनी की ट्यूबलर बैटरी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है और ज्यादा लाइफ देती है। 5 से 6 साल बैटरी कौन सी है ऐसी जो लाइफ दे सके हमें, क्योंकि अक्सर लोगों ने जो बैटरियां यूज की हैं उनको इतनी लाइफ मिलती नहीं है और कुछ लोगों को लाइफ मिलती है, तो वो किस कंपनी की ज्यादा लाइफ मिलती है। इसमें हम क्वालिटी जो है इसकी क्वालिटी वाइज रैंकिंग को देखते हैं कि नंबर 1 टॉप पे जो बैटरी है वो कौन सी है, सेकंड पे कौन सी है, फिर उसके बाद थर्ड पे कौन सी है। इसी तरह से बाकी जो कंपनीज हैं बैकअप वाइज और अपनी लाइफ के हिसाब से कौन सी कंपनीज जो हैं वो ज्यादा बेस्ट क्वालिटी की हैं। अगर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर दो चीजें जो हैं वो मोस्टली इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो है सिक्के की क्वालिटी के जो सिक्का यूज किया जाता है बैटरी तैयार करने के लिए वो किस कंपनी का अच्छा है, और जो दूसरी चीज है जो इजीली आप किसी भी बैटरी की चेक कर सकते हैं वो है उसका वेट। जो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी प्लेट्स का जो साइज है, जो उनकी थिकनेस है वो काफी कम होती है और वो ज्यादा मोटी प्लेट्स यूज नहीं करती और काफी पतली प्लेट्स होती हैं, और उस बैटरी का अगर आप ओवरऑल वेट भी चेक करते हैं स्केल के ऊपर रख के तो उसका वेट भी 2 से 4 किलो या 5 किलो तक वेट कम होता है। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका बहुत ज्यादा वेट कम होता है और कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनका वेट का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होता और थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है। तो इस हिसाब से क्वालिटी की जो रैंकिंग है वो की जाती है। इसमें कुछ जो है चीजें वो तब पता चलती हैं जब बैटरी को हम यूज कर लेते हैं। कोई बैटरी हम जब 5 साल यूज कर लेते हैं तो फिर पता चलता है कि 5 साल चलने के बाद हमारी जो बैटरी है ये किस कंपनी की बैटरी है और 5 साल के बाद इसकी ग्रेविटी जो है वो कितनी है, कितनी इसकी ग्रेविटी वीक हुई है और हमारी बैटरी अब कितना बैकअप प्रोवाइड कर रही है। इसमें जो मैंने चीजें देखी हैं उसमें सबसे जो ऊपर टॉप नंबर 1 पे जो रैंकिंग में आती है हमारी बैटरी वो फिनिक्स कंपनी की बैटरी है। फिनिक्स कंपनी की बैटरी मैंने जहां पे भी देखी है वो इजीली मैंने देखा है कि 5 साल निकाल लेती है, 5 साल से पहले खराब नहीं होती। अगर किसी की 5 साल से पहले खराब हुई मैंने देखी है तो उसमें मोस्टली उन लोगों की खराब हुई है जिन्होंने ओवर चार्जिंग रखी हुई थी, जिनकी सेटिंग बहुत ज्यादा खराब थी, जो बहुत ज्यादा हैवी एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करवाते थे, जिनकी बल्क चार्जिंग वोल्टेज बहुत ज्यादा थी, या फिर जिन्होंने फ्लोट चार्जिंग की सेटिंग बहुत ज्यादा अपर रखी हुई थी। क्वालिटी रैंकिंग में जो दूसरे नंबर पे कंपनी आती है जो कि पाकिस्तान में मोस्टली जो है जिसकी सेल सबसे ज्यादा है वो है ओसाका कंपनी की ट्यूबलर बैटरी। ओसाका कंपनी की ट्यूबलर बैटरी जो है वो फिनिक्स की बैटरी के इक्वल ही चलती है। कई जगहों पे मैंने देखा है 5 से 6 साल हो चुके हैं लेकिन उनकी ओसाका की बैटरियां अभी तक चल रही हैं और बिल्कुल ठीक ठाक बैकअप दे रही हैं और उनकी ग्रेविटी भी बिल्कुल नई बैटरी की जैसे ही है। जैसा कि फिनिक्स की बैटरी चल रही है वैसे ही ओसाका की बैटरी भी आपको पूरी लाइफ ही प्रोवाइड करती है। लेकिन इसको मैंने सेकंड नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा जो कॉमन चीज देखी गई है कि ये बैटरी जो है अगर थोड़ी सी भी आपने सेटिंग इन्वर्टर की छेड़ी तो थोड़ी सी छेड़छाड़ करने से ये बैटरी सबसे ज्यादा खराब होती है। सबसे ज्यादा पहले जो खराब होने वाली बैटरी है तब यही बैटरी होगी जब आप देखेंगे कि ज्यादा एम्पेयर्स और ज्यादा फ्लोट चार्जिंग के ऊपर अगर आप एक तरफ फिनिक्स बैटरी यूज कर रहे हैं दूसरी तरफ आप ओसाका कंपनी की बैटरी यूज कर रहे हैं तो उन दोनों में सबसे पहले जो खराब होने वाली बैटरी है वो ओसाका बैटरी ही होती है। लेकिन अगर बिल्कुल सेटिंग आपकी ठीक है और उसमें कोई भी आपने चेंजिंग नहीं की, जो बिल्कुल ठीक सेटिंग होनी चाहिए उसके ऊपर आप इसको यूज करते हैं तो फिर जो फिनिक्स का बैकअप मिलता है जितनी लाइफ इसकी मिलती है उतनी ही लाइफ आपको ओसाका बैटरी ही प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ पर इसमें एक और डिफरेंस भी है जिसकी वजह से मैंने इसको सेकंड ऑप्शन के तौर पर रखा है। उसकी मेन रीजन ये है कि अगर आप वेट करें इस बैटरी का तो जो फिनिक्स की बैटरी है वो थोड़ी सी ज्यादा वेटेड बैटरी है जबकि जो ओसाका कंपनी की बैटरी है उसका वेट थोड़ा सा कम होता है, इसलिए मैंने इसको सेकंड पे रखा है। इसके बाद थर्ड और फोर्थ नंबर पे जो मैंने बैटरी रखी है वो है इन्वेक्स कंपनी की और फ्रोनेस कंपनी की। इन्वेक्स और फ्रोनेस कंपनी की जो टाल ट्यूबलर बैटरियां हैं ये भी काफी अच्छी चल रही हैं, लेकिन इनमें जो फॉल्ट्स आते हैं वो मोस्टली तब आते हैं जब ये अपनी शेल्फ लाइफ पूरी कर लेती हैं। और अक्सर लोग ये बैटरियां परचेज वहां से करते हैं जहां पर कोई अगर इन्वेक्स का डीलर है जिसके पास इन्वेक्स के सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स पड़े हुए हैं तो वहां से परचेज करते हैं। इसी तरह फ्रोनेस की बैटरी भी उन लोगों
के पास होती है जो फ्रोनस के डीलर होते हैं, तो उन डीलर्स के पास जो बैटरीज की सेल बहुत ज्यादा नहीं होती। तो अक्सर देखा गया है वहां पर 1 मंथ या 2 मंथ तक ये बैटरीज पड़ी रहती हैं। जब 1 महीना या 2 महीने कहीं पे ये बैटरियां पड़ी रहती हैं तो पड़ी पड़ी इनकी जो प्लेट्स हैं वो सल्फेटेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब इनको चार्जिंग करवाते हैं तो इससे इनकी ग्रेविटी पूरी नहीं होती और पूरा बैकअप नहीं मिलता, जिसकी वजह से इनमें फॉल्ट्स बहुत ज्यादा देखे गए हैं। इस वजह से मैंने इनको 3 और 4 नंबर पे रखा है। इसके बाद जो हमारी 5वें नंबर पे बैटरी है वो हमारे पास एक्साइड कंपनी की बैटरी है। अगर कहा जाए तो ये 5वें नंबर की बजाय इसको 3 और 4th नंबर पे ही होना चाहिए, क्योंकि ये बाज औकात देखा गया है कि इनब्रेक्स और फ्रोनस की जो ट्यूबुलर बैटरियां हैं उनसे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है और आपको मैक्सिमम लाइफ प्रोवाइड करती है। 4 साल, 3 साल या 5 साल की लाइफ भी ये इजीली आपको प्रोवाइड कर देती है। इसके बाद जो नंबर आता है वो हमारी जो एजीएस कंपनी की बैटरी है वो आती है। एजीएस कंपनी की जो बैटरी है वो काफी लाइट वेटेड बैटरी होती है और वो ट्यूबुलर बैटरी नहीं होती। उसके ऊपर लिखा भी होता है कि ये सिर्फ टाल बैटरी है। उसका जो बॉक्स होता है वो ट्यूबुलर बैटरी का होता है, उसमें जो प्लेट्स होती हैं वो भी ट्यूबुलर बैटरीज की शेप में ही होती हैं, लेकिन इनकी जो लाइफ है वो 3 साल से ज्यादा नहीं आपको मिलती। कोई भी बैटरी मैंने आज तक नहीं देखी कि एजीएस बैटरी कोई बंदा यूज कर रहा हो और उसने क्लेम किया हो कि मेरी बैटरी 5 साल चल गई है, और ना ही मैंने कहीं पे ये लगी देखी है जो 5 साल से मुसलसल सही तरीके से चल सकती हो। क्योंकि अक्सर देखा गया है थोड़ी सी सेटिंग में अगर ऊंच नीच की जाए तो ये जो बैटरियां हैं एक्साइड की और एजीएस की बैटरी, इनका जो है बॉइलिंग इनकी स्टार्ट हो जाती है। इनके जो ऊपर टॉप सरफेस है उसके ऊपर इसका पानी आना शुरू हो जाता है और ऊपर से ये इनकी नमी जो है वो नहीं जाती। इसमें सबसे ज्यादा यही मसले मसाइल देखे गए हैं। अगर सेटिंग में थोड़ी सी छेड़छाड़ करें, अंपेयर ज्यादा कर दें या फिर वोल्टेज को बढ़ाएं तो फिर ये बैटरीज, दोनों कंपनीज की जो बैटरीज हैं बड़ी जल्दी खराब हो जाती हैं। इसलिए इनको मैंने लो रैंकिंग में रखा है। इन कंपनियों के बाद अगर आप हाक कंपनी की बैटरी की बात करें, वो बैटरी जो है वो एक तो वेट में बहुत ज्यादा कम है, दूसरा ये है कि वो 2-2.5 साल से ज्यादा चलती नहीं है। जिस बंदे ने भी हाक कंपनी की बैटरी यूज की है वो 2.5 से 3 साल नहीं चलाता। मैक्सिमम भी कोई लाइफ अगर ले रहा है वो 3 साल तक मिलती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि ये 1.5 से 2 साल गुजारने के बाद खराब हो जाती है और इस बैटरी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की होती है वो भी आपकी जाया जाती है। इसीलिए ये बैटरी जो है चूंकि लाइट वेटेड बैटरी है इसलिए ये प्राइस में काफी सस्ती है। अगर आपकी बैटरी जो दूसरी बैटरी है अगर आपको 50,000 की मिल रही है तो ये बैटरी आपको 43 या 42,000 की बैटरी है वो लगाने से बेहतर है कि आप किसी भी कंपनी की ट्यूबुलर बैटरी लगा लें। चाहे आप हल्की कंपनी की ट्यूबुलर बैटरी ही यूज करें तो आपको उतनी लाइफ तो इजीली मिल जाएगी जितनी आपको नॉर्मल कंपनी की बैटरी जो है वो दे रही है, उससे ज्यादा ही लाइफ होती है हमेशा ट्यूबुलर बैटरी की। ट्यूबुलर बैटरी चाहे आप सस्ती कंपनी की भी लेकर लगाएंगे तो वो भी आपकी 3 साल तो इजीली निकल जाती है, जबकि नॉर्मल बैटरी जो है वो 1.5 से 2 साल में खत्म हो जाती है और अगर बहुत ज्यादा केयर करें फिर भी 2 से 2.5 साल से ज्यादा वो आपको अभी भी लाइफ प्रोवाइड नहीं करती।